प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का संकलन करके दो पुस्तकें निकाली गई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये सन 2020, 2021 और 2021-2022 इन 2 वर्षों की प्रधानमंत्री की दूसरी पारी की शुरुआत के बाद जो भाषण दिए गए, उनमें से चुने गए एक खंड में 86 और दूसरे में 80 भाषण लिए गए हैं। महिला नेतृत्व विकास से लेकर युवाओं के सामर्थ्य और देश के अन्य ऐसे विषयों पर, कोविड प्रबंधन से लेकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, छोटा किसान देश की शान, इन सब सब्जेक्ट पे जो प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा, और उस समय जो कहते थे तब तो कांग्रेस आलोचना करती थी, विपक्ष आलोचना करता था, लेकिन हमने देखा कितने कम समय के अंदर उसको लागू भी किया, सफल भी किया। कोविड के समय वो भारत की वैक्सीन पर प्रशंसन खड़ा करते थे। 220 करोड़ वैक्सीन बनी भी और मुफ्त में लगी भी। 160 देशों को वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दवाई और वैक्सीन दिलाई भी गई। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की मैं बात करूं पोस्ट कोविड, तो उसमें भारत की एक नई पोजीशन बन रही है। ये जियो पॉलिटिकल इक्वेशन जो है वो भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ला रहा है, और G20 की अध्यक्षता के कारण भारत को एक नई पहचान, भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और सामर्थ्य, इस सब को हम दुनिया भर में दिखा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इन दोनों पुस्तकों का विमोचन किया है, और ये देश में मध्य प्रदेश को चुना गया, भोपाल को इसके विमोचन करने के लिए। मैं माननीय शिवराज जी का धन्यवाद करता हूं समय देने के लिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मित्रों, ये जो कांग्रेस कहती है, अभी भी कुछ दिन पहले राहुल जी ने कहा कि मुस्लिमों पर आक्रमण या मुस्लिमों पर प्रहार, मैं तो ये कहूंगा ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, परिवार तक सीमित थे। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों को परिवार जन लेकर चले, हर किसी की चिंता करते हैं, तभी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ चले। अगर सही मायने में अगर ये सोचते हैं ये आक्रमण है क्या, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम भाइयों को मिले बगैर भेदभाव के मिले, 12 करोड़ शौचालय मिले, बड़ी तादाद में मुस्लिम बहनों को मिली बगैर भेदभाव के मिले, 12 करोड़ नल से जल मिला, बड़ी संख्या मुस्लिम परिवारों को मिला, क्या इसको आक्रमण मानते हैं? वो अत्याचार मानते हैं? वो कांग्रेस तो वोट लेती रही इन सब का, किया कुछ नहीं अल्पसंख्यक के लिए। चाहे सिख हो तो उनका कत्लेआम किया, बाकी अल्पसंख्यकों तो उनका नाम लेकर केवल वोट मांगा है। गरीबी हटाओ का नारा लेते थे, लेकिन कांग्रेस के समय गरीब मिट जाता था, गरीबी नहीं हटी। सही मायने में पिछले 9 वर्षों में 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनके काम के कारण आए, ईमानदारी के कारण आए, पारदर्शिता के कारण आए हैं। तभी तो भारत दुनिया की 10वीं से सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जहां पर मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का शासन यहीं पे देखिए ना जी, बीमारू राज्य कहलाता था। मैं पूछ रहा था बाहरी युवाओं से कि तुम्हें पता है कि बीमारू राज्य था? कहते नहीं सर, हमारी उम्र तो 18 साल है, उससे पहले बीमारू था। आज की पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा, जो 24-25 साल वाले भी हैं, कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासनकाल में दिग्विजय के समय क्या हालत थी जी यहाँ की। इसीलिए किताबें युवाओं के लिए और शोधकर्ताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जाने कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और समय रहते करते हैं।